नमस्कार। आप दीपो भव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें किस तरीके से साधना करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए, और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अगर विचार नहीं शुद्ध रहेंगे तो हम साधना करने में हमें बहुत सारी अड़चनें आती रहेंगी, क्योंकि जो कुविचारों का जाल है इतना मजबूत रहता है और हमें नहीं पता कि आपको कब से समझ में आया है। तो उतने जो वर्ष बीत गए हैं उनमें आपने क्या क्या बुराइयों का जाल हमारे मन में बन जाता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो शरीर की सुंदरता को उतना मायने नहीं हम देते हैं, क्योंकि शरीर तो एक न एक दिन कुरूप होता ही है। जवानी में, बचपन में तो बहुत सुंदर रहता, जवानी में और भी खूबसूरत रहता, और खूबसूरत बनाने के लिए हम जाने क्या क्या करते हैं। तो शरीर को हम कितना भी खूबसूरत बना लें, एक ना एक दिन उसको कुरूप होके नष्ट होना ही रहता है। पर अगर हम अपने मन को, अपने विचारों को सुंदर बनाते हैं तो सत्य मानिए कि ये कभी नष्ट भी नहीं होते हैं और एक अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारा मन सुंदर रहता है तभी हमारे मन के अंदर सुंदर विचार उपजते हैं, और सुंदर विचार अगर हमने किसी को बांट दिए तो वो दिन दूनी रात चौगनी आगे आगे बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक ही पौधा रहता है, एक ही फल रहता है, पर उसमें हज़ारों बीज रहते हैं और वो हज़ारों पेड़, दरख्त और जंगल बनाने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार हमारा एक विचार हमारे मन को साधने के लिए, हमारे मन को सुंदर बनाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो हम बार बार इसीलिए बोलते हैं कि आप शरीर को सुंदर बनाइए, ज़रूरी है, क्योंकि शरीर रूपी पिंजरे में ही तो हमारा मन कैद है। तो जब हम अपने पिंजरे को अच्छा रखेंगे तो हमारा जो मन रूपी पंछी है वो भी चहकेगा। तो लाज़मी है हम पिंजरे को, ये शरीर रूपी पिंजरे को तो सुंदर रखना ही है, पर पिंजरे को सुंदर रखने से ज़्यादा हमें उस जो पिंजरे के अंदर कैद पंछी हमारा मन है उसको स्वस्थ रखने का, उसको पौष्टिकता विचार देने का हमारा दायित्व है। उस दायित्व को पूर्ण करने के लिए हमें अच्छे विचार लाने चाहिए, और जब विचार हमारे अच्छे होंगे तो हमारे आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। मन इतना सुंदर है कि जितना भी आप उसको सहजता से साधोगे, जितना आप उसको समझाओगे, उतना ही वो समझ के आगे से आगे आपको प्रसन्नता ही प्रदान करेगा। तो इस विपश्यना में कुछ शील नियम हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको उन शील नियमों की जानकारी देने की कष्ट करूँगी, सॉरी, कष्ट नहीं करूँगी।